मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल वर्ब में क्या होता है? शैल होता है, विल होता है, कैन होता है, कुड हो जाता है, ठीक है, मे होता है, फिर क्या होता है? माइट होता है, ठीक है, मे, माइट, फिर आपका ये शुड हो जाएगा, ठीक है। शुड के बाद क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, शुड के बाद वुड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? मस्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका ओ यू जी एस टी आउट टू हो जाएगा, ठीक है। आउट टू के बाद क्या होगा? यूज टू हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं? V1 होते हैं। इस सबके बाद क्या होते हैं? V1 होते हैं। इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 11 होती है। टोटल संख्या कितनी होती है? 11 पैसिव में। ऐसे तो इनको हम लोग 13 पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन पैसिव में इनकी संख्या क्या होती है? 11 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। ये टोटल संख्या कितना है? 11। इनको हम लोग पैसिव में पढ़ते हैं। इसका जो एक्टिव होगा, क्या होगा इसका? एक्टिव। ये आपका क्या है? मॉडल वर्ब है, ठीक है। मॉडल वर्ब में क्या होता है? शैल, विल, कैन, कुड, मे, माइट, शुड और वुड, मस्ट, आउट टू और यूज टू। इनकी संख्या टोटल कितनी होती है? ऐसे तो हम लोग जनरल हम लोग जानते हैं कि 13 होती है, लेकिन पैसिव में हम लोग क्या करते हैं? 11 ही पढ़ते हैं, ठीक है। पैसिव में हम लोग क्या करते हैं? 11 ही पढ़ते हैं। और इन सारे मॉडल वर्ब के पहले हम बाद हमें क्या होता है? V1 होता है। सारे मॉडल वर्ब के बाद क्या होता है? V1 फॉर्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो इसका जब हम लोग पैसिव बनाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखा जाता है? सब्जेक्ट। इसके बाद हमारा क्या होता है? मॉडल वर्ब। क्या होता है? मॉडल वर्ब, ठीक है। मॉडल वर्ब के बाद अगर नॉट हुआ तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद हमारा क्या होगा? V1। V1 के बाद क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। और उसके बाद क्या लिखा जाएगा? अदर वर्ड, ठीक है। समझ गए? तो इसका ये पैसिव जो होता है, पैसिव जो बनाते हैं, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है? पहले आ जाता है। फिर हमारा क्या लिखा जाता है? मॉडल वर्ब। क्या लिखेंगे? मॉडल वर्ब। नॉट होगा तो नॉट लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? बी लिखते हैं। इसमें क्या लिखते हैं? बी। और बी के बाद क्या हो जाएगा? V3। V3 के बाद V3 के बाद हमारा हो जाएगा अदर वर्ड। क्या हो जाएगा? अदर वर्ड, ठीक है। V3 के बाद अदर वर्ड और फिर बाई प्लस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। बाई प्लस सब्जेक्ट। जैसे मान लीजिए he can do this, he can do this। ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन है। he can do this, सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? दिस है। तो दिस को हम लोग क्या करेंगे? पहले लिखेंगे। इसके अनुसार मॉडल वर्ब क्या है हमारा? कैन है, तो कैन लिखेंगे। मॉडल वर्ब के बाद नॉट तो नहीं है, फिर बी, तो फिर क्या लिखेंगे? बी लिखेंगे। बी के बाद क्या होगा? V3। V3 क्या है हमारा? डू का V3 क्या होगा? डन। डू का V3 क्या हो जाएगा? डन, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे? बाय। और ये जो ही है, ही का क्या होगा हमारा? हिम हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा? हिम हो जाएगा। इस तरह सेंटेंस क्या हो गया? पूरा है। एक और सेंटेंस मान लीजिए, यू आउट टू, ठीक है, आउट टू रेस्पेक्ट द टीचर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, यू आउट टू रेस्पेक्ट द टीचर। तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन है हमारा? द टीचर, ठीक है। तो द टीचर को क्या करेंगे हम लोग? पहले लिखेंगे। द टीचर को हम लोग पहले लिखेंगे। उसके बाद क्या होगा? आउट टू का आउट टू, आउट टू का क्या हो जाएगा? आउट टू। उसके बाद क्या होगा? बी। रेस्पेक्ट का क्या हो जाएगा? रेस्पेक्टेड। रेस्पेक्ट का रेस्पेक्टेड, ठीक है। फिर क्या होगा हमारा? बाई। और सब्जेक्ट क्या है? यू। तो यू का अंत में क्या लिखेंगे?
यू लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हुआ, हमारा कंप्लीट हुआ। और ये मॉडल वर्ब इन सिंपल इसको बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, मॉडल वर्ब इन सिंपल। इसका क्या होता है, परफेक्ट भी होता है। मॉडल वर्ब इन क्या होता है, परफेक्ट भी होता है, ठीक है। परफेक्ट है तो इसको हम लोग क्या कर दें, यहाँ पे इसको मिटाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ भी हम लोग थोड़ा सा चेंजिंग कर देंगे तो यह हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट बन जाएगा, ठीक है। और इससे भी क्या कर दें, पूरा इरेज कर देंगे। देखिए अब इसको परफेक्ट बनाना है तो इसके बाद हमें क्या लिखना होगा, हैव, और उसके बाद V3, हैव और उसके बाद V3। परफेक्ट बनाना है तो हैव लिखना ही है, ठीक है। अब मॉडल वर्ब के बाद क्या होगा, यहाँ पे हैव हो जाएगा, हैव के बाद क्या होगा, V3, V3 के बाद ऑब्जेक्ट होगा, और उसके बाद क्या लिखा जाएगा, अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, अदर वर्ड, ठीक है। तो उसके बाद ये ऑब्जेक्ट फिर क्या होगा, मॉडल वर्ब, फिर नॉट, नॉट के बाद क्या होगा, हैव के बाद बिन हो जाएगा, और बिन के बाद क्या लिखेंगे, V3, और फिर हमारा अदर वर्ड, और फिर बाई प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होगा, जैसे मान के चलिए, ही शुड हैव completed the work, he should have completed the वर्क। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, द वर्क, क्या है, द वर्क। उसके बाद क्या है, शुड का शुड लिखेंगे, फिर हैव है तो क्या हुआ, हैव के बाद V3, V3 हमारा क्या है, कंप्लीट है ना, तो कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड। यहाँ V3 है ही तो V3 का भी क्या हो जाएगा, V3। एक चीज यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे हमारा बिन लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, बिन। हैव के बाद क्या हो जाएगा, बिन, कंप्लीटेड। फिर क्या हो जाएगा, बाई, सब्जेक्ट क्या है आपका, ही, तो ही का क्या लिखेंगे, हिम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारा मॉडल वर्ब क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है।